श्री राधे। अति सर्वत्र वर्जित। इस बात पे एक गौतम बुद्ध की कथा आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था श्रवण। वो कभी राजा हुआ करता था। एक बार भगवान बुद्ध अपने राज्य में गए थे। राजा श्रवण ने उनका उपदेश सुना और उनको एकदम वैराग्य जागा। उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को दिया और वो गौतम बुद्ध की शरण में आ गए, बौद्ध भिक्षु बन गए। वे उनके शिष्यों के साथ रहा करते थे। बुद्ध के अन्य शिष्य भी थे, परंतु यह एक अद्भुत शिष्य था। अन्य शिष्य जितना तप करते थे, श्रवण उनसे 4 गुना ज्यादा तप करता था। अन्य शिष्य एक बार ग्रहण करते थे तो यह 4 दिन में एक बार अन्न ग्रहण करते थे। यदि वह भूमि पर शयन करते थे तो श्रवण कांटे बिछाकर उस पर लेटा करते थे। 6 महीने की इस कठोर तपस्या में राजा श्रवण की हालत खराब होती गई। वह सूख कर कांटा से हो गए। स्थिति अत्यंत मरणासन हो गई। तब अन्य शिष्यों ने भगवान बुद्ध को यह बात कही, यह तो मर ही जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने राजा श्रवण को बुलाया और उनसे पूछा कि हे राजन, आप जब राजा थे तो वीणा बजाया करते थे। तब श्रवण ने कहा कि जी हाँ, मैं एक वीणा का अच्छा वादक हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि वीणा कब अच्छी बजती है? जब आप इसके तार को कसते जाएं तब बजती है कि तार को ढीला करते जाएं तब बजती है? तब राजा श्रवण ने कहा कि यदि हम तार को कसते जाएं तब भी और ढीला करते जाएं तब भी, दोनों ही स्थिति में वीणा अच्छी आवाज नहीं देगी। तार कसेंगे तो अत्यंत तीखी आवाज आएगी और यदि हम तार ढीला छोड़ दें तो भर भर की आवाज आएगी। जब तार मध्यम कसा हो तब तार वीणा एक अच्छी आवाज देगी। तब भगवान बुद्ध ने भी कहा कि हे श्रवण, मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में शांति का, परम तृप्ति का, आनंद का, संगीत का तभी सुख मिलता है जब जीवन समता में आगे बढ़े। अत्यधिक भोग में जब तुम थे, अर्थात जब तुम राजा थे, तब अत्यधिक भोग में लिप्त थे, और जब भिक्षु हो गए हो तो अत्यंत त्याग कर रहे हो। दोनों ही स्थितियों में आप अति कर रहे हो। तो जीवन का एक सूत्र यह है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो गौतम बुद्ध ने वीणा के इस उदाहरण से राजा श्रवण को यह समझाया कि जीवन में कभी भी अति सर्वत्र वर्जित है। श्री राधे।